Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Friends High School and I am the science teacher of class 6. How are you students? I hope you all are doing great. Today my topic is unit number 2, living organisms. In our previous lecture we have done the revision of unit number 2. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 2 की रिवीजन की थी और आज हम जो है वो इसी यूनिट की एक्सरसाइज रिवाइज करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको इस यूनिट की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग अगेन से रिवाइज हो गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका ए पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास सेल। देखते हैं सेल क्या था। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सेल जो है ऑल लिविंग थिंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि एक सेल से ही मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। नेक्स्ट है टिश्यू। दे आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which are specialized to perform a particular function। ये एक सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज़ हैं जब वो आपस में ग्रुप होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स हैं, हैंड्स, आइज़, नोज़, ईयर्स, लेग्स, ये तमाम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम्स। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इकट्ठे होकर डिफरेंट वर्क्स करने में हेल्पफुल होते हैं, तो इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। बी पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। हमने डिस्क्राइब करना है कि किस तरह जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो एक प्लांट के अंदर टेक प्लेस होते हैं। तो इसका आंसर है, इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स मटेरियल्स आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। फाइलम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर प्लांट्स में जो सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के अंदर जो है मटेरियल सर्कुलेट कर रहे होते हैं और उस पूरे सिस्टम को हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और वो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स की टिश्यूज से मिलकर बना होता है, एक जाइलम है और एक फाइलम है। जो जाइलम है वो लॉन्ग डेड सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है और जिनको वेसल्स कहते हैं, और फाइलम जो है वो लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब से बने हुए होते हैं जिनको सीव ट्यूब्स कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम से शो है। और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ भी चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं। सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, व्हाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट। ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं और ये प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसको अगेन रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स लूज वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर बाय एवेपोरेशन। प्लांट्स जो हैं वो एवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में निकाल रहे होते हैं, ये लूज़ कर रहे होते हैं। तो द वाटर पासिस थ्रू टाइनी होल्स का स्टोमेटा, और जो पानी जो है इन छोटे छोटे टाइनी होल्स के थ्रू जो है निकल रहा होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर लीव्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख देखे होंगे जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इसका ट्रांसपायरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा होता है, ट्रांसपायरेशन कहला रहा होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये समर में प्लांट को कूल रखने में हेल्पफुल होता है। इसको हम इजी लैंग्वेज में इस तरह भी कह सकते हैं कि ये सांस लेने का अमल है एक प्लांट का, ठीक है, वो स्टोमेटा के थ्रू जो है ये ट्रांसपिरेशन का सिस्टम एक प्लांट के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमने बताना है कि रिस्पायरेशन किसको कहते हैं और इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर। Respiration is the process by which food is oxidized in the body cells to produce energy.
स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है हमारे फूड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रही होती है हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, हमें एनर्जी देने के लिए। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं और वो हमारे अंदर जाके हज़म भी होता है, तो ये किसके थ्रू होता है? रिस्पायरेशन के थ्रू होता है, जो हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो द पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ अ मैमल्स आर नोज, वाइंड पाइप, ब्रोंकी, ब्रोंचियोल एंड एयर सैक्स। ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, बल्कि ये तमाम मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी यही पार्ट्स हैं जिनके थ्रू रिस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है। नेक्स्ट ई पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये भी स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं और इसको अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है। The heart is a muscular organ found in the center of the chest. It has 4 chambers. The upper 2 chambers or arteria are thin-walled, while the lower 2 chambers are ventricles are thick-walled. So the heart जो है वो हमारे अंदर एक muscular organ है जो हमारी चेस्ट में फिक्स्ड होता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम से भी शो है। जो अपर 2 चैम्बर होते हैं उनको आर्टरिया कहते हैं और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, द oxygenated blood is circulated to all parts of the body, and the deoxygenated blood from the cells is taken to the lungs for removal of carbon dioxide and for getting fresh oxygen. स्टूडेंट्स, जब हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग एक्शन में होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक हार्ट जो है वो हमारी फुल बॉडी को ब्लड पंप कर रहा होता है, तो जब ये पंपिंग एक्शन फेस कर रहा होता है तो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और हमारे अंदर फ्रेश ऑक्सीजन लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमंस। डाइजेशन कहते हैं निज़ाम को, जो हम खाना खाते हैं जो हज़म होता है। Digestion is the process by which insoluble foods such as proteins, fats and carbohydrates are broken down by the actions of enzymes into simple soluble substances. Indigestion एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा इनसॉल्युबल फूड जो है, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं और इसके बाद जो चीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और डाइजेशन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस होती है? तो फर्स्ट है माउथ में, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बताने हैं, उसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अच्छा है व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस सच एज स्नीजिंग। यानी रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो बिना सोचे समझे हम सर अंजाम दे रहे होते हैं, जैसे कि छींक। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलेंट्री एक्शंस। इनमें से हमने बताना है कि वॉलेंट्री एक्शंस कौन कौन से हैं। तो राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, यानी कि जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। हम फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज कर लेते हैं। ए है जाइलम इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड का सेल्स कॉल्ड डैश, तो इसको वेसल्स कहते हैं। बी है वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। सी है ट्रांसपायरेशन इज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। डी है गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक प्लेस इन अ alveoli. E है a thin walled blood vessels which forms a connection between an artery and a vein is called a capillary. इसको capillary कहते हैं। F है food is broken down into simple soluble substance by the action of enzymes. G digested food is absorbed by the villi. जो हमारा हजम शुदा फूड जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्व कर रहा होता है? वैली के अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है। H है द लंग्स एंड किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन। यानी एक्सक्रिएशन का जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक लंग्स हैं और एक किडनीज हैं। I है द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। J a reflex action is an involuntary response which take place without thinking. जो हम विदाउट थिंकिंग कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं इनको इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है, या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।
L है sneezing and coughing are examples of involuntary and reflex action. क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के नेम्स बताने हैं। ठीक है, आपके सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर ड्रा हुई है, उसमें लेबलिंग हमने करनी है और A B C D की इनके हमने नेम्स बताने हैं कौन कौन से हैं। जो A है वो हमारे पास फूड पाइप है, B स्टमक है, C जो है वो पैंक्रीज है और D है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द एक्सक्लेरेटरी सिस्टम एंड लेबल इट। ठीक है, ये आप पेज नंबर 15 में ड्रॉ हुई है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करनी है और उसको लेबल भी करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज की रिवीजन कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अगेन अच्छी तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो आज हमारा यूनिट नंबर 2 फुल रिवाइज हो गया है। आपने इस फुल यूनिट को अगेन अच्छी तरीके से याद करना है, समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।